हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों क्लास 12 एग्रीकल्चर की दोस्तों जूलॉजी चल रही है। तो आपको बता दूं, ये चैप्टर देखिए साहब ने, चैप्टर का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुमक्खी के आर्थिक महत्व की, रेशम कीट के आर्थिक महत्व की और कृषि में लाभदायक कीटों की। दोस्तों, तीनों टॉपिक्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से समझना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं दोस्तों कुछ पुराने क्वेश्चन आपको एक नंबर वाले वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उस पर भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, बिंदास तैयारी कराऊंगा आपकी, बस वीडियो में बने रहिए और आप लास्ट तक बोर्ड एग्जाम तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर देखिए, आपको जूलॉजी का मास्टर ही बना दूंगा। आपको विश्वास करो, जूलॉजी का मास्टर बना के छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको याद करा के छोड़ूंगा। तो देखिए, करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। पहले आपको कुछ क्वेश्चंस याद करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आप याद करिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी रिवीजन करवाई थी। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है आपको पता होना चाहिए, काकरोच में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन किस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, श्रम विभाजन जो है वो मधुमक्खी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है। तो रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है? मधुमक्खी से। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आर्थ्रोपोडा जंतु के श्वसन अंग है। तो आर्थ्रोपोडा जंतु के श्वसन अंग है वो क्या है? ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोलिम्फ किस प्राणी में पाया जाता है। तो दोस्तों, काकरोच में हीमोलिम्फ पाया जाता है। और कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है आपको पता ही होना चाहिए, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। नेक्स्ट है मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो मधुमक्खी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एपिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, टीए। क्या बताई थी? टीए। टी से था आपका तिलचट्टा और ए से था एमाइलेज। एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो तिलचट्टे की लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो लाभदायक कीटों के नाम। तो लाभदायक कीटों के नाम क्या हो गया? मधुमक्खी और रेशम कीट। मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका और रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉम्बॉक्स मोराई। नेक्स्ट है, दो हानिकारक कीटों के नाम। तो आपको बताना है दीमक और टिड्डी। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर किस प्रकार से फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। तो डेंगू ज्वर फैलता है आपका एडीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलपाव रोग का कारक क्या है। तो दोस्तों, फीलपाव रोग का कारक है ब्यूचेरिया। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में किस प्रकार का मुखांग पाया जाता है। तो दोस्तों, पुष्प से रस को चूसने वाला मुखांग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मस्का नोबलो। मस्का नोबलो घरेलू मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम है। अब आ गया क्वेश्चन, कृषि महत्व के दो आकशेरुकी पीड़कों के नाम। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो हमारा आंसर वही रहेगा, रेशम कीट और मधुमक्खी। अगला है, दो सामाजिक कीटों के नाम बताइए। तो आप सामाजिक कीट बोल सकते हो मधुमक्खी और दीमक। अगला क्वेश्चन है, शहतूत रेशम कीट का। तो बॉम्बॉक्स मोराई मैंने आपको बता दिया। टसर रेशम कीट का पूछेगा तो एंथेरिया क्या हो जाएगा? पैपिया। ये दोस्तों फटाफट रिवीजन थी। अब करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए, टॉपिक है हमारा मधुमक्खी का आर्थिक महत्व। अब आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी का काम क्या होता है। देखिए, मधुमक्खी एक कीट है और कीट का काम होता है दोस्तों परागण करने का। क्या काम होता है? परागण करने का। कीट करता है पौधों में परागण। तो दोस्तों 70 से 80% जो कीट करते हैं वो पौधों में परागण ही करते हैं। 70 से 80% कीट होते हैं वो पौधों में क्या करते हैं? परागण करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी से दो विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका मोम और दूसरा क्या पाया जाता है आपका? शहद। दोस्तों, मोम से आपको पता होना चाहिए, मोम बहुत से सौंदर्य प्रसाधनों में यूज किया जाता है, ठीक है। और शहद में देखिए क्या पाया जाता है? शहद में आपका कैल्शियम और लोहा पाया जाता है, ठीक है। जो किसके लिए दे सकते हो? जो भोजन के रूप में आप दे सकते हो, आहार के रूप में उसे दे सकते हो, ठीक है। इतना आपको मधुमक्खी का आर्थिक महत्व में लिखना है। यही देखिए, सारे पॉइंट यही होंगे। देखिए, मधुमक्खियां पौधों में परागण करने वाले महत्वपूर्ण कीट हैं। बिल्कुल सही है। जो मधुमक्खियां हैं वो क्या करते हैं? परागण करने के काम आते हैं। तो यही लिखना है आपको, मधुमक्खी पौधों में परागण करने वाले महत्वपूर्ण कीट हैं। 70 से 80% परागण इन्हीं के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। 70 से 80% परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा एंड कीटों द्वारा। अगला है, इसके अतिरिक्त मधुमक्खियों के छत्ते से अत्यंत महत्वपूर्ण के दो पदार्थ।
तो बिल्कुल सही बात है, मधुमक्खी के छत्ते से दो महत्वपूर्ण पदार्थ मिलते हैं। क्या मिलता है? मोम और शहद। अब आगे लिख देना आप कि मोम का प्रयोग किस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, का निर्माण काफी किया जाता है। किसमें? देखिए, मोम का प्रयोग अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है शहद एक महत्वपूर्ण पदार्थ होने के साथ साथ औषधि भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको पता भी है कि शहद एक महत्वपूर्ण पदार्थ होने के साथ साथ क्या है? औषधि भी है, जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में काम आता है। रोगी को दूध के स्थान पर क्या दे सकते हो आप? शहद आहार के रूप में दे सकते हो। शहद में पाया क्या जाता है? मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था शहद में क्या पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम मतलब आंसर होना चाहिए कैल्शियम और लोहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशम कीट के आर्थिक महत्व की। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए, अगला टॉपिक है वो है हमारा रेशम कीट का आर्थिक महत्व। तो दोस्तों, रेशम कीट के आर्थिक महत्व को आप अच्छे से समझिए। देखिए, रेशम कीट के से क्या होता है कि रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त, रेशम कीट किससे? रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त रेशम का उपयोग रेशमी वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है कि रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त रेशम का आप प्रयोग कहाँ करोगे? रेशमी वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ करोगे? इससे क्या होता है? मछलियों के पकड़ने वाले जाल बनाए जाते हैं रेशम से, और हवाई छतरियों की डोरियां बनाई जाती हैं। क्या? हवाई छतरियों की डोरियां बनाई जाती हैं, टायर्स बनाए जाते हैं, दस्ताने बनाए जाते हैं, मोजे बनाए जाते हैं, ये आदि तैयार किए जाते हैं। किससे? रेशम से। रेशमी कीट के प्यूपा से प्राप्त तेल औषधियों में प्रयोग किया जाता है। देखिए, रेशमी कीट के प्यूपा से प्राप्त, किससे? प्यूपा से प्राप्त तेल काय में औषधियों में प्रयोग किया जाता है। इतना आपको लिखना है, तो एक बार आराम से समझिए। देखिए, आप लिखोगे रेशम कीट के आर्थिक महत्व में कि रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त रेशम का प्रयोग रेशमी वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। इससे क्या है? मछलियां पकड़ने के जाल और हवाई जहाज की हवाई छतरियों के रूप में, हवाई छतरियों की डोरियों के रूप में, टायर के रूप में, दस्ताने के रूप में, मोजे आदि तैयार करने में किया जाता है। रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त तेल औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है, यानी मेडिसिन में भी प्रयोग किया जाता है। अब आप अच्छे से रेशम कीट का आर्थिक महत्व को समझ गए होंगे दोस्तों। नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त क्या होता है? रेशम का क्या है? रेशमी वस्त्र के रूप में तैयार किया जाता है। उसी के रेशमी वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन? रेशम। आगे लिखोगे, यह मछलियों को पकड़ने के जाल बनाए जाते हैं इससे। इसके बाद हवाई छतरियों की डोरियां बनाई जाती हैं, और टायर, दस्ताने, मोजे आदि तैयार करने में रेशमी धागे का प्रयोग होता है। आगे लिखोगे, रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त तेल औषधियों के निर्माण में भी सहायक है। तो दोस्तों, इसमें इतना लिखोगे आप। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा कृषि में लाभदायक कीट। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है। चलिए, अगला टॉपिक्स आप समझिए। अगला टॉपिक्स हमारा बहुत छोटा सा है, 1 नंबर या 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसे समझिए आप। टॉपिक्स है कृषि में लाभदायक कीट। देखिए, कृषि में लाभदायक कीट, तो आपको वही लिखना है, घुमा फिरा के वही आंसर लिखना है जो आपको याद है। देखिए क्या है, कीट परागण में सहायक होते हैं। तो ये आपको पता है कि कीट परागण में सहायक होते हैं। और कौन कौन से कीट परागण में सहायक होते हैं? देखो, कीट के अंदर क्या आता है भाई? तितली है, भौरे हैं, मधुमक्खी है आपका, सही है, यही है। देखिए, तितली है, मधुमक्खी है, भौरे हैं, तितलियां हैं, पतंगे, ETC, ये सब आप लिख देना आराम से। कीट परागण में सहायक होते हैं, जैसे मधुमक्खी, भौरे, तितलियां, पतंगे आदि। पहला पॉइंट आपका समाप्त हुआ। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? देखिए, अनेक कीट आर्थिक महत्व के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनेक कीट आर्थिक महत्व के भी हैं। जैसे देखिए, रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? रेशम कीट से रेशम। मधुमक्खी से क्या होता है? शहद और मोम। शहद लिखा है यहाँ, आप कॉमा लगा के मोम भी कर सकते हो, शहद कॉमा मोम। लाख कीट से क्या प्राप्त होता है? लाख आदि प्राप्त होता है। ये देखिए पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए लाख किससे प्राप्त होता है? लाख किससे प्राप्त होता है? लाख किससे प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लाख प्राप्त होता है किससे? लाख कीट से। लाख किससे प्राप्त होता है? लाख कीट से। एक बार फिर से समझ लीजिए, कृषि में लाभदायक कीट जब भी आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कीट जो होते हैं वो परागण में क्या करते हैं? परागण में सहायक होते हैं। पौधों में क्या करते हैं? फूलों में क्या करते हैं? परागण करते हैं। पौधों में क्या करते हैं? परागण करते हैं।
कीट परागण में सहायक होते हैं जैसे मधुमक्खी, भौरे, तितलियां, पतंगे आदि, यानी ETC XYZ। आगे लिखोगे अनेक कीट आर्थिक महत्व के होते हैं। अनेक कीट आर्थिक महत्व के होते हैं। रेशम की कीट, जैसे रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? रेशम। मधुमक्खी से शहद और क्या? मोम। लाख कीट से क्या? लाख आदि प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 टॉपिक्स थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपसे करूंगा, 2 क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए बस दोस्तों। मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो सारा समझ में आया, ठीक है। तो समझिए 2 क्वेश्चन कौन से हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। हर स्टूडेंट, देखिए एक स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 50 स्टूडेंटों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। देखो अगर आप सो रहे हो तो अभी आप जाग जाइए। देखिए अभी समय है आपको अच्छी परसेंटेज बनाने का। इस बार भरपूर चांस है आपके पास अच्छी परसेंटेज बनाने का। तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको जल्दी से नीचे कमेंट करके बताना है कि काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, चैटिंग करके नहीं, ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों कौन कौन सी मधुमक्खियां होती हैं? मक्खियां कितने प्रकार की होती हैं? उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, जो मैंने आंसर आपको पढ़ाते समय बता दिया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको इस वीडियो में बताना है कि आपको जो स्टडी कराई जा रही है, जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो कितने % समझ में आ रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो समझ में क्या नहीं आ रहा है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम है? जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।